मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1025। तो इस चैप्टर में हमें तीसरा डबल कलर स्प्रेड देखने मिल गया है और इससे फुल अमेजिंग पैनोरामिक कलर स्प्रेड क्रिएट हुआ है जो देखकर एपिक लग रहा है। एक ही इमेज में हमें टॉप टियर कैरेक्टर्स प्लस कुछ वन पीस की हिस्ट्री के मेमोरेबल कैरेक्टर्स देखने मिल गए हैं और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां हमें उसब दिखता है और वो अपनी लाइफ के एडवेंचर्स शेयर कर रहा है। ऑब्वियसली 90% झूठ होगा उसमें। तो चैप्टर का नाम है ट्विन ड्रैगन्स और चैप्टर स्टार्ट होता है टोकागे पोर्ट पर। लूफी चिल्ला रहा है मोमोनोसुके को क्योंकि वो उड़ नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी उसे उड़ने से डर लग रहा है। तो शिनोबु की बात सच हुई कि उसने उसकी बॉडी की एज बड़ी कर दी, पर दिल और दिमाग से अभी भी वो डरपोक बच्चा ही है। और मैंने कहा है कि जो एक्सपीरियंस एक पर्सन गेन करता है बच्चे से बड़े होने में, वो मोमोनोसुके ने खो दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कल के टॉप पर और अभी भी यामाटो और काइडो की बैटल चालू है। तो लास्ट चैप्टर में दोनों ने एडवांस कॉन्करर हाकी से क्लैश किए थे, तो उसके बाद का सीन लग रहा है ये। तो यामाटो के फेस पे से क्ले के जैसा लेयर टूटती है तो काइडो वो देखकर कहता है तू डिफेंसिव हो गई है अब। तो ये टेक्निक यामाटो की एक डिफेंसिव टेक्निक है। सेम गारा की पावर के जैसा लग रहा है। गारा जैसे सैंड यूज करता है उसकी बॉडी पर प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, वैसे ही फिर यामाटो ऊपर से काइडो को अटैक करने आती है और वो उसका कानाबो वर्टिकल घुमाने लगती है। ये टेक्निक मुझे सेम काइडो की रैग्नारोक टेक्निक जैसी लगी। बस फर्क ये है काइडो ने उसका कानाबो हॉरिजॉन्टल वे में स्विंग किया था। काइडो ये अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर यामाटो उसे सर पर डायरेक्ट हिट देती है, पर तुरंत ही काइडो फिर से खड़ा हो जाता है। क्या बीस्ट है ये बंदा। नॉन स्टॉप फाइट और अटैक लेने के बाद भी ये टस से मस नहीं हुआ है। तो फिर काइडो कहता है तू हमेशा मेरे अगेंस्ट जाती है, जैसे तुझे लगता है तू खुद वानो की है, बट सबको पता है तू मेरा बेटा है। तू इस सच्चाई से भाग नहीं सकती, चाहे तू कुछ भी कर। समुराइज तुझे कभी अपना नहीं मानेंगे। काइडो ने तो कह दिया कि समुराइज तुझे अपना नहीं मानेंगे, बट ये झूठ है क्योंकि ऑलरेडी उशिमारू और दूसरे दो समुराय ने उसे अपना मान लिया था। लूफी ने भी उस पे ट्रस्ट किया और इवन मोमोनोसुके ने तक उस पे ट्रस्ट किया है। तो काइडो की ये बात में सच्चाई नहीं है। तो फिर काइडो कहता है कि तूने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ से भागने में लगा दी क्योंकि तू अकेली है। तो यामाटो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दोस्त थे और है। फिर काइडो कहता है जो भी तुझ पर रहम करता है मर जाता है। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखता है कि एक बीस पायरेट ने यामाटो को खाना और ब्लैंकेट दिया था, तो उसे काइडो ने मार दिया था और काइडो फिर अपने अटैक से यामाटो को गिरा देता है और नॉन स्टॉप उसे फुल रेज में मारने लगता है। और हमें दिख रहा है उस सीन से कि काइडो एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर रहा है। तो काइडो कहता है वो लोग तेरे से अच्छे से बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग तेरे से डरते हैं, क्योंकि तू आसानी से उन्हें ओवर पावर करके अपनी विल उन पर डाल सकती है। तू एक ओनी की बच्ची है, एक ह्यूमन से दोस्ती करना तुझ पे अच्छा नहीं लगता। तो काइडो ने कंफर्म कर दिया है कि वो एक ओनी है। तो ये एक न्यू रेस ओडा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है वन पीस की दुनिया में। तो जो एंशिएंट जायंट्स थे जैसे ओर्स या ओर्स जूनियर, उनके सर पर भी हॉर्न्स थे। तो शायद काइडो की ओनी रेस एंशिएंट जायंट्स का सब पार्ट हो ओर्स के जैसा। और एक्सड्रिक को छोड़कर सारे टोबिरोपो भी ओनी है मतलब। और फिर काइडो का कहना कि तू ओनी की बेटी है और ह्यूमन से दोस्ती करती है जो तुझसे नीचे है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि काइडो भी वुज़ू जैसा रेसिस्ट है। जैसे ह्यूमंस फिशमैन को लोअर रेस समझते हैं, वैसे ही काइडो ह्यूमंस को लोअर रेस समझता है। और फिर काइडो का कहना कि वो लोग डरते हैं तुझसे इसलिए ही तेरे साथ अच्छे से है, तू उनसे पावरफुल है, तू उन्हें ओवर पावर करके अपने अंडर कर सकती है। तो अगेन यहाँ से काइडो का ये ट्रेड समझ आ रहा है कि उसके अंडर जितने भी लोग हैं इसलिए उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डरते हैं काइडो से। और काइडो उन्हें ओवर पावर करता है, उनकी विल तोड़ता है और ये एक हद तक सच है। तो काइडो को लगता है जो पावरफुल है वो सुपीरियर है और दूसरे लोग उसके अंडर आ जाते हैं। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है काइडो में। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर 20 पायरेट काइडो को डर की वजह से फॉलो करता है, कुछ दिल से भी फॉलो करते हैं उसे, जैसे उल्टी, पेज वन, किंग और जैक। दूसरों का नहीं पता कि वो लोग दिल से फॉलो करते हैं या नहीं। इनका पता है बिकॉज उल्टी और पेज वन को काइडो ने अडॉप्ट किया है। किंग दिल से फॉलो करने लगा जब वो काइडो की स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हुआ और जैक की भी कितनी फिक्र करता है काइडो। बट काइडो को ये गलतफहमी है कि उसे इसलिए लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उससे सब डरते हैं, जो गलत है। स्ट्रॉ हेड्स को ही ले लो, लूफी जरूर सबसे स्ट्रॉन्ग है बट एक भी स्ट्रॉ हेड लूफी से डरता नहीं है। सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से उसे पायरेट किंग बनाना चाहते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।
फिर सीन शिफ्ट होता है मोमोनोसुके और लूफी पर। मोमोनोसुके आंख बंद करके उड़ रहा है और लूफी उसे डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा हुआ जोरो उसे डायरेक्शन नहीं दे रहा है, वरना जोरो उसे ओनिगाशिमा के जगह ईस्ट ब्लू पहुंचा देता। फिर मोमोनोसुके स्कल के टॉप पर जाने के बजाय सीधा स्कल तोड़ के लाइफ फ्लोर में घुसता है और पहले तो सब शॉक हो जाते हैं कि काइडो यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये काइडो नहीं है क्योंकि ये पिंक कलर का है और सबका रिएक्शन शॉक में था, बट मार्को स्माइल कर रहा था। फिर मोमोनोसुके सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है सब तोड़ते हुए और किड, लॉ और बिग मॉम की फाइट से होते हुए गुजरता है और बिग मॉम को लग रहा है कि वो काइडो है। और इस पैनल में लूफी का रिएक्शन बहुत मस्त था, देखकर हंसी आ गई। और ये तबाही काइडो को तक सुनाई देती है। उसे लग रहा है बिग मॉम की वजह से ये आवाज आ रही है, तो वो बोलता है ये सब खत्म होने के बाद कैसल फिर से बनाना पड़ेगा। और काइडो और यामाटो हाइब्रिड फॉर्म से हटके उनके बेस फॉर्म में आ चुके हैं। और फाइनली मोमोनोसुके स्कल के टॉप पर पहुंचता है। काइडो ड्रैगन को देखता है और उसका ध्यान यामाटो से हट जाता है और यामाटो ने उसके कानाबो को कोट कर ली है एडवांस कॉन्करर हाकी से। ये मूवमेंट मुझे अच्छा लगा कि लूफी मोमोनोसुके को बताता है कि वहाँ पर है काइडो और मोमोनोसुके सीधा अपनी आईज ओपन करता है। इस मूवमेंट में मोमोनोसुके की रिवेंज की आग ने डर को ओवरपावर कर दिया है। फिर मोमोनोसुके सीधा काइडो की तरफ बढ़ता है और लूफी फर्स्ट टाइम वानो में गियर फोर्थ स्नेक मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लास्ट फाइट में जब लूफी नॉकड आउट हुआ था तो उसने गियर फोर्थ स्नेक मैन यूज किया था कि नहीं वी डोंट नो, बट जितना भी हमने देखा है आफ्टर एडवांस कॉन्करर हाकी वो बेस फॉर्म में ही काइडो से फाइट कर रहा था और यामाटो भी काइडो पर अटैक करने आती है। फिर अमेजिंग पैनल है जहाँ दो टॉप टियर कैरेक्टर एडवांस कॉन्करर हाकी से डायरेक्ट हिट देते हैं काइडो को और लूफी एक ही अटैक करने के बाद उसके बेस फॉर्म में आ जाता है। तो ओडा पर्पसली शायद स्नेक मैन को दिखाना नहीं चाहते, बट स्नेक मैन को छुपाने का मतलब क्या है ऑलरेडी सबको पता है स्नेक मैन कैसे दिखता है। अनटिल अनलेस इस बार लूफी ने स्नेक मैन को अपग्रेड किया है एडवांस कॉन्करर हाकी से, जिससे उसका अपीयरेंस चेंज हुआ हो, ये हो सकता है। फिर लूफी यामाटो को यामाब्रो बोलता है। लूफी अजीब अजीब निकनेम देता है। ऑलरेडी कंफ्यूजन है ये यामाटो के जेंडर को लेके और काइडो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक लेने के बाद फटक से उठ के उसके ड्रैगन फॉर्म में जाता है। फिर नेक्स्ट पैनल बहुत ही मस्त है। लूफी मोमोनोसुके के ड्रैगन फॉर्म के ऊपर बेडेस की जैसा खड़ा है और सामने काइडो का ड्रैगन फॉर्म है। आई फील ये सीन और भी एपिक हो सकता था, बट ओडा लास्ट 4 वीक से विदाउट ब्रेक काम कर रहे हैं, तो इससे शायद आर्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। और लूफी को ड्रैगन पर खड़ा देखकर ड्रैगन बॉल की याद आ गई। काइडो फिर बोलता है स्ट्रॉ हैट तू जिंदा कैसे है और ये ड्रैगन कौन है? और मोमोनोसुके की फटी पड़ी है काइडो को देखकर। तो लूफी कहता है क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मेरे पास प्लॉट आर्मर है, मुझे कुछ नहीं होने वाला जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। मजाक कर रहा हूँ, लूफी ने ऐसा नहीं कहा, बट ये सच बात है। एक्चुअल में लूफी कहता है मैं नहीं मरने वाला क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो पायरेट किंग बनेगा। फिर मोमोनोसुके डर के बोलता है मेरा नाम कोजुकी मोमोनोसुके है और मैं वो आदमी हूँ जो वानो का शोगन बनेगा। तो काइडो हंसता है और कहता है इस दुनिया को 2 ड्रैगन की जरूरत नहीं है, और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। तो काइडो का कहना कि इस दुनिया में दूसरे ड्रैगन की जरूरत नहीं है, ये उसकी सोच दिखाता है कि उसे लग रहा है कि वो एक स्पेशल है, कोई दूसरा उसके लेवल पर होना नहीं चाहिए। यही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा था। और ओडा ने फोरशैडो कर दिया है काइडो के जरिए से कि दुनिया को दूसरे ड्रैगन की जरूरत नहीं है, तो इससे चांस और बढ़ गया है कि काइडो मर जाएगा इस आर्क में और मोमोनोसुके अकेला ड्रैगन होगा वन पीस की दुनिया में। जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहला फोरशैडो ये था कि काइडो मर नहीं सकता, और फिक्शन में जो विलन बोलता है उसका अपोजिट ही होता है विलन के लिए स्पेशली, तो डेफिनेटली उसे कोई किल करेगा। तो यहाँ जोरो किलिंग काइडो की थ्योरी सच होती नजर आ रही है। और एक फोरशैडोइंग है कि काइडो को 1-on-1 कोई हरा नहीं सकता, तो वो भी शायद हो जाए कि लूफी काइडो को 1-on-1 डिफीट करेगा। बट जब मैं 1-on-1 कह रहा हूँ, यहाँ पर काइडो वीकेंड स्टेट में होगा क्योंकि काइडो ऑलरेडी इतना फाइट कर चुका है और थोड़ी सी भी थकान नहीं है उसके चेहरे पर। तो मुझे लगता है स्ट्रॉ हैट्स भी एक बार फाइट करके काइडो का स्टेमिना कम कर देंगे, और जब काइडो का स्टेमिना कम होगा और वो वीकेंड स्टेट में होगा तो लूफी फाइनल 1-on-1 फाइट करके उसे डिफीट करेगा। फिर जोरो लास्ट में शायद काइडो को किल करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई थिंक इस फाइट में लूफी जरूर न्यू गियर इंट्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उसने डोफ्लेमिंगो और काताकुरी के सामने जब न्यू फॉर्म यूज किया था, तो जाहिर सी बात है काइडो के सामने न्यू फॉर्म यानी गियर 5th तो बनता ही है। या लूफी के डेविल फ्रूट पावर की अवेकनिंग भी हो सकती है। और जो भी काइडो यामाटो को कह रहा है कि कोई तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे लगता है काइडो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा है। शायद उसे भी पास्ट में लोगों ने अपनाए नहीं होंगे बिग मॉम की तरह। और मोमोटारो थ्योरी भी सच होती नजर आ रही है। मोमोनोसुके मोमोटारो है, लूफी मंकी
है यामाटो डॉग है, बस अभी फेजेंट की कमी है। फेजेंट मार्को है और मार्को स्ट्रॉन्ग भी है बहुत, और वो राइट नाउ कुछ नहीं कर रहा है, तो वो स्कल के टॉप पर जा सकता है। मैंने एक थियरी पढ़ा था कि फेजेंट मार्को नहीं बल्कि हियोरी होंगी, क्योंकि मार्को का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है काइडो से, और हियोरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर है ये वानो आर्क की, तो उसका वॉर में नहीं होना और काइडो को डिफीट करने में कोई हाथ ना होना उसका बहुत बेकार होगा। तो व्हाट इफ हियोरी ही थी जिसने स्कैबर्ड्स को हील किया था, और कोजुकी क्लैन का सिंबल भी बर्ड है, तो हियोरी राइट नाउ ओनिगाशिमा में हो सकती है और वो शायद काइडो को डिफीट करने में हेल्प करेंगी। बट दोस्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमने हर एक स्कैबर्ड्स को देख लिया सिवाय डेंजिरो के। आखिर ये बंदा है कहाँ और क्या कर रहा है? ओडा ने उसे इतने टाइम से नहीं दिखाया है, कुछ ना कुछ वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओवरऑल ये भी एक अच्छा चैप्टर था, लास्ट 3 चैप्टर जैसा बेस्ट नहीं था। मोमोनोसुके को टोकागे पोर्ट से स्कल के टॉप तक पहुंचने के लिए 5 पेजेस लग गए, इसलिए ये चैप्टर बहुत छोटा लगा मुझे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये रिव्यू? अगर रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताना आपकी राय। सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।